स्टार डबरा रोड पर बन रहा है। दूसरा जो लड़का अभी लॉ किया उसके बाद वो एक ठेकेदारी करने किसी बिल्डर के, और आज 8 कंपनियों का मालिक। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश में बन रहा है। एक वीके शर्मा है, दूसरे सौरभ शर्मा है। बहुत जल्दी इनके खिलाफ सजा पड़ने वाली है और भी इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उनका ही बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। और अगर जिनकी जितने काले कारनामे हैं वो राजनेता और बिल्डर्स स्तर के लोग उनको दबाने का काम कर रहे हैं। 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से जो है 7 स्टार होटल ग्वालियर जैसे शहर में, जो ग्वालियर जो इतना पिछड़ा हुआ है, जहां लोगों के पास खाने की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, वहां 7 स्टार होटल बनाया जा रहा है। वो भी एक पूर्व संचालक के द्वारा, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संचालक रहे हैं। और एक जांच का विषय है, इस पर विस्तृत जांच होना चाहिए और हाईकोर्ट की निगरानी में हमारी मांग है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच हो इसकी। एक प्राइवेट नौकरी करके कोई व्यक्ति क्या 500 करोड़ का होटल बना सकता है? ग्वालियर में शासकीय नौकरी में रहते हुए करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के रिटायर्ड संयुक्त संचालक वीके शर्मा की काली कमाई का खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो ग्वालियर जिले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक के पद पर रहे वीके शर्मा अपने रिटायरमेंट के बाद धन कुबेर की भूमिका में आ चुके हैं और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने वाले अपने बेटे को आनन फानन में 8 कंपनियों का डायरेक्टर बना दिया है। वहीं इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज है, लेकिन किसी अफसर की हिम्मत नहीं कि इन पर कार्रवाई कर सके। ये सवाल तब उठता है जब एक चंद समय में एक युवा 500 करोड़ का होटल भी बना लेता है, वहीं 8 कंपनियों का मालिक भी बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक बड़ा होटल बना लिया गया। इसके साथ ही कई कंपनियां भी जो है इन्होंने खोल ली, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोई जांच नहीं, किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता। चूँकि बिजनेसमैन है और बिजनेस कितना भी बढ़ जाए किसी तरह की कोई जांच नहीं होती। आइए हम आपको दिखाएंगे ये मामला, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। लेकिन क्या कारण रहे कि अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि संपत्ति के मालिक बन रहे हैं? वीके शर्मा जी के कार्यकाल में बहुत सारी शिकायतें हुई, आर्थिक अपराध में एफआईआर हुई, लोक आयुक्त में एफआईआर हुई, परंतु यहाँ के बड़े बड़े बिल्डर्सों को इनके द्वारा बहुत अनुज्ञा जारी की गई हैं और उस अनुज्ञा में राजनेताओं भी हैं, कुछ भूमाफिया बिल्डर्स भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। अब अगर इनकी मैंने शिकायतें की हैं, हालांकि अभी लोकायुक्त में न्यायालय में मामला, अभी साड़ा का जो ग्वालियर विकास पाजी का साड़ा का मामला है वो अभी विचाराधीन है न्यायालय के अंदर। बहुत जल्दी इनके खिलाफ सजा पड़ने वाली है और भी इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उनका ही बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। और अगर जिनकी जितने काले कारनामे हैं वो राजनेता और बिल्डर्स स्तर के लोग उनको दबाने का काम कर रहे हैं। अफसर भी इसमें शामिल हैं इनके पास? नहीं, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। इसमें पूर्व तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं और भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े राजनेताओं का इनके ऊपर हाथ है। अगर वो इनका कहीं जो इनके द्वारा जो अनुज्ञा जो भ्रष्टाचार के तौर पर जारी की गई है उनको अगर कहीं ओपन होता है तो वो उन नेताओं के और अधिकारियों की भी लपेटे आएंगे और उसमें जंग की तरह आग पूरी फैल जाएगी। दरअसल ये मामला उस समय संज्ञान में आया जब ग्वालियर के नए धन कुबेर आकाश शर्मा द्वारा डबरा रोड पर एक 5 सितारा होटल का निर्माण कराया गया। आपको बता दें कि ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस इकलौते 7 स्टार होटल का करार आईटीसी ग्रुप से हुआ है और इस होटल के सर्वेसर्वा पूर्व संयुक्त संचालक वीके शर्मा के सुपुत्र आकाश शर्मा है। बड़ा सवाल तब उठता है जब एक प्राइवेट नौकरी करने वाला एक युवा रातों रात एक अरबपति धन कुबेर की भूमिका में आ जाता है। और यही नहीं, यह युवक जो एलबी की डिग्री लेकर अचानक से रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन जाता है। आपको बता दें कि वीके शर्मा के सुपुत्र आकाश शर्मा वर्तमान में 8 कंपनियों में डायरेक्टर की कुर्सी संभाल रहे हैं। जब हमने देखा, चाहे जितनी एफआईआर हो जाए, चाहे जितनी कार्रवाइयाँ हो जाएं,
पुलिस दबाव में काम करती है। पुलिस जो है निष्पक्ष तौर पर कभी काम दबाव में कर नहीं पाती है। ये एक बड़ा फॉल्ट जो है पुलिस के साथ वो कहीं ईओडब्ल्यू का है, ईओडब्ल्यू कार्रवाई नहीं कर पाई। ईओडब्ल्यू के भी मामले हमने कई सारे देखे कि वो पेंडिंग केस पड़े रहते हैं। ईओडब्ल्यू में तो जो जीरो पेंडेंसी होना चाहिए थी, वहाँ निष्पक्ष जो जांच होना चाहिए थी, वहाँ फाइलों का पुलिंदा बना हुआ है। वहाँ तो एक बड़ा आंकड़ा निकल के आता है कि वहाँ कार्रवाइयाँ जो है शून्य पड़ी हुई हैं, कार्रवाइयाँ हो ही नहीं रही हैं। और जहाँ तक ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का मसला है, हमने देखा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर किस तरीके से ठेकेदारी चलती है। आप किसी भी कोई भी बिल्डर जो है परमिशन के लिए वहां जाए तो 25 लाख से कम की बोली वहां नहीं लगती है। 25 लाख से वहां बोलियां चालू होती हैं परमिशन देने के लिए। और उसका ये कारण है कि हमने ये मामला सामने आया है कि 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से जो है 7 स्टार होटल ग्वालियर जैसे शहर में, जो ग्वालियर जो इतना पिछड़ा हुआ है, जहां लोगों के पास खाने की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, वहां 7 स्टार होटल बनाया जा रहा है। वो भी एक पूर्व संचालक के द्वारा, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संचालक रहे हैं। और ये एक जांच का विषय है, इस पर विस्तृत जांच होना चाहिए। और हाईकोर्ट की निगरानी में हमारी मांग है कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच हो इसकी। क्या लगता है? बिल्कुल संदेह की स्थिति में संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। रिटायरमेंट कोई व्यक्ति अगर 40 साल 45 साल भी अगर अधिकतम नौकरी करता है तो इतना धन जो है इस देश की सबसे बड़ी सर्विस IAS है, उसमें भी नहीं कमा सकता। तो फिर ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर रहते हुए कैसे कमा सकते हैं? उनका बेटा जो है 8 कंपनियों का मालिक कैसे हो सकता है? ये तो जांच का विषय है। पूरे शहर के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, पूरे देश के सामने सच्चाई आना चाहिए कि आखिर ये इतना पैसा आया कहाँ से। ये जनता का पैसा जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जमा होना निश्चित ही संदेह उत्पन्न करता है। एक बड़ी जांच, विस्तृत जांच होना चाहिए और माननीय न्यायालय के अंडर में ये जांच होना चाहिए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सरकारी धन कुबेर VK शर्मा के भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया कहते हैं, ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार की फाइलों का पुलिंदा पड़ा रहता है, वहां कार्रवाई नहीं होती है। वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में किसी भी अनुमति के लिए कम से कम 25 लाख रुपए तक रिश्वत ली जाती है। इस मामले में हाई कोर्ट की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। अब देखा आपने किस तरह से एक युवा जो प्राइवेट नौकरी करके, एक निजी नौकरी करके अपने पिता के रसूख के दम पर हज़ारों करोड़ों की आसामी हो जाता है और उसकी तरफ किसी की भी नज़र नहीं पड़ती है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ITC ग्रुप का होटल निर्माणाधीन है, जिसके डायरेक्टर कहा जा रहा है कि आकाश शर्मा और हैं, जो कि पूर्व TNCP के CEO संयुक्त संचालक, माफ कीजिए, संयुक्त संचालक VK शर्मा के सुपुत्र हैं। और उनकी ही निगरानी में ये बड़ा एक शानदार होटल का निर्माण हो रहा है। अब देखना ये है कि इतनी संपत्ति 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए उनके पास आए कहाँ से और 8 कंपनियों के मालिक वे कहाँ से बन पाए, ये एक बड़ा सवाल है। टाउन कंट्री प्लानिंग में तमाम सारे कई आरोप लगे हैं और वो साबित भी हुए हैं। अभी रिटायरमेंट के बाद जिस प्रकार से 500 करोड़ रुपए का एक 7 स्टार डबरा रोड पर बन रहा है। दूसरा, जो लड़का अभी लॉ किया उसके बाद वो एक ठेकेदारी करने ने किसी बिल्डर के, और आज 8 कंपनियों का मालिक। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश में बन रहा है। एक VK शर्मा है, दूसरे सौरभ शर्मा है। लगातार बड़े बड़े घोटाले दिखाई दे रहे हैं, जिस पर सरकार ने आज दिनांक तक इन पर अंकुश नहीं लगाया। इससे ये जाहिर होता है कि इसमें खुद सरकार बिलीव है। वहीं VK शर्मा के खिलाफ पहले भी ईओडब्ल्यू में FIR दर्ज हुई है, उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम सारी शिकायतें भी हुई, उससे कोई कार्रवाई। देखिए जो FIR होने के बाद भी वो जितना हर आदमी डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार में लिप्त बैठा हुआ है। तो शर्मा जी के द्वारा जो आरोप है वो सब तरह से काला पीला सब पैसे से हो जाता है, ये सबको दिखाई दे रहा है। और ये इसमें काफी लोग, ग्वालियर का नाम भी बदनाम होता है। अब देखना होगा कि इस काली कमाई के किंग पिन और सरकारी नौकरी से रिटायर हुए धन कुबेर VK शर्मा और उनके बिल्डर पुत्र अपने राजनीतिक रसूख के चलते यूं ही अपने साम्राज्य को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, या फिर कोई ईमानदार अधिकारी आकर पिता पुत्र की काली कमाई से बनाए गए साम्राज्य की लंका को जलाकर राख कर देगा। हालांकि ये अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि इस फार्म में जो आता है वही नंगा नजर आता है।